1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10वां टीवी वे 10वां टीवी चकरकान मम चारा चिंगा फोरी 10वां टीवी। Hey, man! ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हॉलर किसने बनाया? ए, हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर। ओ, आप इंस्पेक्टर हैं? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार, वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर Shut up! तू है दस, तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दिलाई। अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला? मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? इतना मारूंगा, कितना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो जब छोटे चोरों को दम देते रहते हो और बड़े चोरों को सामने दुम मिलाते रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों? बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है। अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता। शट अप। तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते थे? मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है? वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। शट अप मत बोलो। फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगरी बुची गुगा मुंगू लोची गो बोलो। आप अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ। नाराज हो ना, मुझे ना गुगी ना गोलची गोगू मुझे आता हूँ। इसको पकड़ कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी, उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके, शट अप। ए देखो कैसा लगा? अरे ये कब लिया? मैंने खरीदा 3000 रुपए में। 3000 रुपए में? हाँ। इतना सस्ता? एक मिनट, क्यों? ये तो वो 10वां टीवी लगता है। कहीं वो चोरी का तो नहीं है? चोरी का हो या साहूकारी का, मुझे क्या, मैंने तो इसे खरीदा है। चोरी का माल खरीदना जुर्म है, जुर्म। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ, कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ। तुम नहीं लेते हो तो क्या हुआ, मगर मैं लेती हूँ। इसी से तो ये टीवी आई है और तुम्हारी वर्दी भी। अरे 4 बज गए, अभी तक किसी ने बुलाया नहीं यार। ओ भाऊ, कशाला भडकतोय फुकटचा? मॅडम ने आज बुलावलाय, तुमचा काम झाला। मुझे अबे साले, तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार। हम सबसे पहले तेरा नंबर आ गया। थैंक यू। गाड़ी बहुत अच्छी है। मैं कम इन मैडम? कम इन। कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए पास हूँ। एमए क्यों नहीं किया? लेकिन इस नौकरी के लिए बीए मांगा था। मांगा था, पर अब हमारा माइंड चेंज हो गया है। जाओ पहले जाकर एमए करके आओ, और हाँ, जाते जाते बाहर सबको बोल देना कि इंटरव्यू हो गया है। यू मे गो नाउ। क्या हुआ यार? अरे यार, बड़ी बदतमीज लड़की है। नौकरी वोकरी किसी को नहीं देना है, बस खामखा इंटरव्यू। तो हमको क्यों सुबह से बिठा रखा यार? अरे मुझे क्या मालूम, मैंने बैठा के रखा है क्या? मैं देखता हूँ इसको। अच्छा सुन, वो नौकरी मैंने तेरे भाई को दे दी। नो प्रॉब्लम यार, कम ऑन, बाय। अरे ओ मैडम, अगर आपको यूं ही नौकरी फोन पर देनी थी तो हम सबको यहाँ बुलाकर हमारा वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी? तुम बेरोजगारों के पास होता ही क्या है इन चंद डिग्री और वक्त के सिवा? जिस दौलत और घमंड का नशा तुम अपने सर पर लेकर घूम रही हो ना, एक दिन कोई सरफिरा आएगा और इसे चूर चूर कर देगा। हाउ डेयर यू! आज इस बेरोजगार से मुफ्त में एक नसीहत ले लो मैडम। तमीज से बात करना सीख लो, वरना ये शोहरत वाली जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी और तुम अपनी झूठी शान के नशे में खोई रहोगे। Stop it, idiot!
योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है। गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे, सच्चे, नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नरक में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब। ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है, और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब, मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब। चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह, क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब? 1 महीना कर दिया। हो जय हो, जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी। दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद, धन्यवाद जज साहब की जय हो। जज साहब। हवलदार, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। बाद में मार लेना। पकड़ो, चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार? आओ बख्शी आओ, कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितनी साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपन इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा वोचा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का गबला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता है। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। सब रेडिएटर गर्म हो गया, तुम ठीक करके लाओ, मैं चलता हूँ, नजदीक है। ठीक है साहब। मुर्गे, सलाम साहब। तो सब फंस गए। अरे बंद करो सब भैया। इसका मतलब हर रोज इस घर में यही हंगामा होता रहता है। यही तुम लोग की असलियत है। और ये लाल बत्ती जलते ही
तुम लोग शरीफों की तरह चुपचाप पढ़ने लग जाते हो। इतने दिनों तक तुम सब मुझे धोखा देते रहे और इनका साथ देती रही तुम। ये जंगियों की तरह नाचना, गाना, कूदना, कौन कहेगा कि ये शरीफों का घर है? आज के बाद इस घर में ना नाचना होगा, ना गाना होगा और ना ये टीवी होगा। भाभी अब क्या होगा? मम्मी, भाभी, डरो मत, मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मैं मना करता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से घर में टीवी लाना पड़ा। अब देख लिया नतीजा, ना पढ़ना ना लिखना, हर समय टीवी टीवी टीवी। इस टीवी ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कोई बच्चा बर्बाद नहीं हुआ है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। वो तीनों तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और अपने भाई को धोखा दे रहे हैं। लाल बत्ती जलते ही नाचना गाना बंद और पढ़ाई का नाटक करने बैठ जाते हैं। उन्हें ये नाटक तुम्हारी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि बच्चे हमेशा पढ़ते रहें। उनका नाचना, गाना, हंसना, खेलना, शोर मचाना तुम्हें पसंद नहीं है। अरे बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो क्या हम मचाएंगे? तुमने तो इस घर को जेल खाना बना रखा है, जहाँ बच्चे आराम से जी भी नहीं सकते। जो बच्चे थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब वही बच्चे रो रहे हैं। तुमने उनकी मुस्कुराहटें छीनकर उनकी आंखों में आंसू दे दिए हैं। तुमने उनका टीवी नहीं तोड़ा है, बल्कि उनका दिल तोड़ा है। आज के बाद इस घर में आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। सुनो, क्या हुआ? जी? कोई सपना देखा क्या? जी नहीं। चलो सो जाओ। तो तुम दोनों को काम चाहिए। जी हाँ सर, काम की भी जरूरत है और पैसों की भी सर। काम भी मिलेगा और पैसा भी। तुम दोनों चाहो तो 1 घंटे में 25,000 रुपए कमा सकते हो। 1 घंटे में 25,000? काम क्या है? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, इन बाजुओं में ताकत भी है और दिल में हिम्मत भी। लेकिन तू काम के बारे में क्यों पूछ रहा है? जो भी काम है कर लेंगे। और वैसे भी अब इतनी बिजी नहीं है, भूल गया। मोंटी, काम के नेचर के बारे में मालूम करना बहुत जरूरी होता है। आसानी से पैसे कमाने का रास्ता कहीं जुर्म की तरफ तो नहीं जाता। जाता तो है, काम स्मगलिंग का है, मगर तरक्की का यही सबसे छोटा रास्ता है। तो फिर माफ कीजिए, हमने आपका वक्त बर्बाद किया। चल मोंटी। एक मिनट अमर, अमर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे यार, ऐसे ही मौके बार बार आते हैं मोंटी, और फिर जिंदगी भर संभलने का मौका नहीं मिलता। तुझे काम करना है तो कर, मैं चला। अमर, अमर, कौन है ये लड़का जो हमारे मुंह पर थूक के चला गया? ये जेलर सिद्धांत का भाई है। जेलर? ओह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तूने हाथ से गवा दी। हाँ हाँ, जेल जाने का अपॉर्चुनिटी है ना। कितना डरता है यार तू। अरे मैं डरता नहीं हूँ यार, एक बात सुन ले तू। जुर्म की दुनिया की जमीन में बहुत चमक होती है, अपनी तरफ खींचती है वो। और जिस चीज में चमक होती है ना, उसमें फिसलन भी होती है। एक बार फिसला ना तो बार बार फिसलता जाएगा, गिर जाएगा, इतना गिरेगा कि सारी दुनिया की नजरों में गिर जाएगा तू। तेरा डायलॉग हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। एक चीज बोलूं? बोल। एक जमाना था 200 साल पहले जब इंसान इंसान को सलाम करता था, अब पैसा पैसा को सलाम करता है, समझा क्या? हाँ, कुत्ता कुत्ते को भी सलाम करता है ना। क्या बकवास कर रहा है तू? बराबर बोला मैन, 100% कट। रुपया कमाना भी एक आर्ट है। आपकी तारीफ? अरे तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है। जरा आपको एड़ा बनाया, हमको टेढ़ा बनाया है। 10 मिनट में 10,000 रुपए कमाने का है। क्या क्या क्या? 10 मिनट में 10,000? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। देखिए, अगर 10,000 रुपए ईमानदारी से कमा कर दे सकते हैं आप तो ठीक है। बेईमानी के 10,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें माफ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैन, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जितना डरेगा उतना फंसेगा। सुनो इनकी बात सुनो। ए भाई, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कीमत है। बोलो क्या बोलता है? इसकी बात छोड़िए, सुनिए भाई साहब, वो 10,000 कैसे? हाँ, वो सामने लड़की दिख रही है, लड़की देख रहे हो? हाँ देखा। मैं इस लड़की को किडनैप करूंगा
और उसके बाप से 2 लाख रुपए डिमांड करूंगा। तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा चक्कर है। आपने कहा था कि 10 मिनट में 10,000 कमाऊंगा मैं। ओनली 10 मिनट में बताता रहूंगा, तुम मिनट गिनो मैन। ठीक है। मैं 2 मिनट में उस लड़की को किडनैप करूंगा, 2 मिनट में उसके बाप को फोन करूंगा, 2 मिनट में उसका बाप पैसे बटोरेगा, 2 मिनट में मेरे पास आएगा, 1 मिनट में वो मुझे पैसे देगा, 1 मिनट में तुम्हें पैसे दूंगा। कितने मिनट हुए? अरे यार बिल्कुल सही, 10 मिनट हो गए। ना एक इधर ना एक उधर। अच्छा चीज बताओ, लड़की को किडनैप कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? यही तो वो आर्ट है, यही है वो आर्ट जिसे लड़की पकड़ेगी खाट। रुमाल से? ये रुमाल नहीं, इस रुमाल में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया है, बेहोशी की दवा। तुम जाकर उस लड़की को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे, और ये बेहोशी की दवा का रुमाल उसके नाक पे सुलाओगे, लड़की 2 सेकंड में बेहोश, ऐसे। अरे यार कमाल का आइडिया हमारा। मुझे जल्दी करो। नहीं। इसको भी बुलाया क्या? हम लोग कम थे। क्या देख रहे हो? फंस गई ना लड़की। हमेशा मेरा आइडिया मेरे अंदर ही घुसता रहता है। अभी बताता हूँ। निकालो अपनी खुद को। अरे अमर लड़की को छोड़, मुझे बचा यार। ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? भागते किधर है साले? कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुको रुको। बुला रही, तू किधर जा रहा है? अरे ये लड़की जो को बोलती है चोरी कर, और पुलिस को बोलती है मार इसे। नीचे उतारो मुझे। नीचे उतारो मुझे। थैंक यू की जरूरत नहीं है मैडम। माय फुट, तुमने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। प्लान? क्या बोल रही है बॉस? ये लोग मेरे ही आदमी थे और इन्हें किडनैप करने के लिए भी मैंने ही बुलाया था, ताकि मैं अपने कंजूस बाप से 50,000 रुपए निकलवा सकूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मेरे 50,000 रुपए और मेरी गाड़ी। अरे वाह मैडम, क्या कमाल का ट्विस्ट है। हम दोनों को तो पता ही नहीं चला। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। एक काम करते हैं, उनकी जगह हम दोनों आपको किडनैप कर लेते हैं। 10,000 हम दोनों बांट लेंगे, 40,000 आप रख लीजिए। क्या बोलता है गुरु? वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो लड़की अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है, वो हम बेरोजगारों को क्या छोड़ेगी? लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मैडम, हम खुददार लोग किसी की मेहरबानियों के मोहताज नहीं होते। अरे अरे, ये तो निकालो। मेरे बाल। चल मोटी। क्या देख रहे हो? मैं आपको किधर रहता मैन? मैं मैन नहीं वुमेन हूँ। मैन का बोला, हम तो वुमेन बोला।
वैसे ओमन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बचाया था। बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है मेरा आइडिया फोकट में बिक गया। क्या मतलब? नहीं, ओह, उन गुंडों में से आपको जिसे बचाया ना, वो तो अपना खास बंदा है ना। क्या? खास बंदा है अपना। तुम उसे जानते हो? अरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तो तुम मुझे उसे मिलवाओगे? जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे, लेकिन उनको मिलाने से मेरा फायदा क्या होगा? तुम बोलो ना। देखो अपना सिस्टम है, 30 दिन में ढूंढेगा 30,000 रुपए, 15 दिन में ढूंढेगा 15,000 रुपए और 24 घंटे में ढूंढेगा तो 10,000 रुपए। तुम शायद उल्टा बोल रहे हो। जल्दी ढूंढने के तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं, लड़कियों के लिए यही हिसाब है। एनीवे, जो बोल दिया। सौदा मंजूर है? मंजूर। ये मेरा कार्ड है और लड़के को ढूंढते ही 24 घंटे के अंदर ले आना। तुम्हारे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? ओके। ओके। बाबा 10,000 का सवाल है बाबा। इस बंदे को कहाँ ढूंढूं? कल इधर ही मिला था बाबा, अब कहाँ होगा, किधर होगा बाबा? इस बंदे से मिला दे बाबा। अरे ओमैन साहब, हेलो, कैसे हैं आप? बाबा 10,000। देखा मेरी किस्मत। अरे भाई, आपको कोई ढूंढने आया था। अच्छा, कौन आया था? मैं क्यों बताऊं, कोई लड़की आपको ढूंढने आई थी। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसको आपके पास ले आऊंगा तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसका एड्रेस ये है। ओमैन साहब, आप महान हो सर, यू आर ग्रेट। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे 10,000 रुपए गए। कैसे? अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उस एड्रेस को पढ़ लिया। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस एड्रेस पर जाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बाय। बाबा, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। 10,000 रुपए हाथ आए, पैसा निकल गया बाबा। पैसा बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी कहाँ मांग रही हूँ डैड? मैं तो पूरे 10,000 रुपए मांग रही हूँ। मैंने कहा ना, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इतना सारा पैसा भगवान ने आपको दिया है, क्या करेंगे? अर्थी में अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन बर्बाद करने के लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओए हैंडसम, खड़ा हो जा। कौन हो तुम? लो क्या खड़ा? ओए हाथ में चाकू, समझ नहीं आता तेनू कि घर को चोरी आया होना। मेरे घर में क्या करने आए हो? अरे शहर में मुझसे और भी बड़े बड़े रईस पड़े हुए हैं, कहो तो उनका नाम बता दूं। ओए ज्यादा बात की तो चाकू तेरे पेट में होना। मैंने 20,000 रुपए चाहिए, निकाल के दे अभी। 20,000 रुपया? चल। अरे मैंने मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ा, मैं नहीं दूंगा। ओए चाकू तेरे पेट में जाना फिर। नहीं, देता हूँ देता हूँ। ये ले। सत श्री अकाल जी। चोर! बल्ले बल्ले। शराफत से 10,000 रुपए मांग रही थी, नहीं दिए। दादागिरी से 20,000 रुपए लेकर आई हूँ। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। चोर! 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 अरे पकड़ लिया, सेठ जी पकड़ लिया। छोड़ो, मैं प्रिया हूँ। कौन प्रिया? अरे उस दिन वाली। किस दिन वाली? अरे उस दिन वाली, चलो बताती हूँ तुम्हें, चलो। अच्छा, तो तुम चोरी भी करती हो? अरे बाबा, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? हाँ। तो फिर ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। मेरी खातिर? तुम्हें पाने के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत थी। मुझे पाने के लिए 10,000 की जरूरत थी? क्यों? बुद्धू महाशय, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? हाँ बाबा, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। दिल दे बैठी हूँ? हाँ, चोरी चोरी।